Hey, good morning to all the student. I'm just on, you know very well about that. उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ हो गए हो, अपने मस्त होगे, अपना काम कर रहे होगे. ठीक है. तुम्हें पता है कि आज मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैंने आज मैथ्स के टॉपिक लिए हुए हैं. और टॉपिक का नाम तुम्हारे क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस. तुम्हें पता है एक टेक्नोमेट्री के एक एप्लीकेशन के बेस पे ये तुम्हारा एक चैप्टर है. ठीक है. डेली लाइफ में भी इसका काफ़ी यूज है. तो क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है. जनरली इसे क्या होता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ओके, so let's discuss. A man observed the angle of elevation of the top of the tower to be 45 degree. ठीक है. एक मैन है, वो ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन में तुम्हें जानना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है. तो सपोज दैट व्हेन यू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस टू द टॉप, सपोज दैट तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेस से देख रहे हो. ठीक है. ये तुम्हारा एक बेस है और बेस से, और ये सपोज दैट कोई तुम्हारी क्या है, बिल्डिंग है. इस बेस से इस बिल्डिंग को तुम क्या है कि टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो. तो जो तुम्हारा ये एंगल बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. सपोज दैट वो एंगल तुम्हारा थीटा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा क्या हुआ? थीटा हुआ. सिमिलरली ऐसे ही अगर तुम क्या है, व्हेन यू सी द बेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अगर किसी टावर के तुम टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हो, सपोज दैट ये तुम्हारा एक बॉय है, इसको तुमने ऑब्जर्व किया एक बिल्डिंग के टॉप से, तो ये तुम्हारा, ये सपोज दैट तुम्हारा एक एंगल बनाएगा. ठीक है. क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल तुम्हारे क्या, एक इमेजिनरी लाइन ले सकते हो, क्योंकि एंगल बनेगा तो बिना हॉरिजॉन्टल के तो बनेगा नहीं. ठीक है. तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? ये जो एंगल बनेगा टॉप से बॉटम की तरफ देखने पे, इसे बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. और ये वाला जो पार्ट होता है, इसे बोलते हैं क्या? जब टॉप से बॉटम की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब आप क्या है बेस से टॉप की तरफ, तो तुम्हारा क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. ये दो टर्मिनोलॉजी है, ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्या होगी? काम करेगी. ठीक है. तो क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं. हाँ, क्वेश्चन क्या था? अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री. ठीक है. एक आदमी है तुम्हारा. ठीक है. एक टावर, ये सपोज दैट क्या तुम्हारी टावर है, और यहां पे क्या है? एक आदमी है सपोज दैट, यहां से वॉच कर रहा होगा. ठीक है. इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन पाया गया, कितना पाया गया? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा 45 डिग्री मिला. ओके. अब उसके बाद पूछा, ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस. यदि आपको क्या है, वो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग वॉक करता है, और पाता ही है ऑन कवरिंग ए 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60 डिग्री. यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस वॉक करने पे पाया ये गया, सपोज दैट ये तुम्हारा ए था एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट बी. इसने क्या किया? वॉक किया 20 मीटर. 20 मीटर वॉक करने पे पाया इसने कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ? चेंज हो गया. और चेंज होने के बाद पाया ये गया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री. ठीक है. फिर पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है. करेक्ट टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है. तुम्हें क्या है? हाइट निकालनी है. तो सपोज दैट ये तुम्हारी हाइट है, इसे h ले सकते हो. ठीक है. और ए बी, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है,
राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है। और मैंने सपोज दैट ये लिया कि ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा x है, गॉट इट। तुम्हें हाइट निकालनी है, ओके। सो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। सो इन अ ट्रायंगल, पहले हम इन अ ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल DCB में जैसे ही क्या है, हम लगाएंगे tan 60, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस व्हाट, h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन √3, ओके। इक्वेशन 1 दे दो। सिमिलरली क्या है, ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC, ट्रायंगल DAC में अगर हम लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल DAC में, ट्रायंगल DAC में क्या लोगे, tan 45 और tan 45 इज इक्वल टू व्हाट, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए क्या होगा, ये पूरा होगा AC होगा, मीन्स h अपॉन AC, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, h। AC को क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC, क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 इज इक्वल टू व्हाट, AB की वैल्यू कितनी है 20 और BC कितना है x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या होगा, 20 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, h। अब यहां से क्या है, x की वैल्यू कितनी थी, h अपॉन √3, x की वैल्यू h अपॉन √3 यहां से रख दो, यहां पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 20 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू व्हाट, h, ठीक है। अब यहां पे h अपॉन √3, ठीक है, इस h को, ठीक है, इसको उधर तुम सेंड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, h माइनस h अपॉन √3, और यहां पे क्या हुआ, यहां पे से तुम 20 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये सॉल्व करो, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आएगा ये, h कॉमन ले लो, h कॉमन जैसे ही लोगे 1 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये सॉल्व करोगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है, इज इक्वल टू 20, ठीक है। फिर h की जो वैल्यू आएगी 20√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब एक काम को इसे रेशनलाइज कर दो, ठीक है, पढ़ा हुआ तुमने क्लास 9 में रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे ही इसे रेशनलाइज करोगे 20√3 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। हाँ, तो ये तुम देख सकते हो रेशनलाइज करोगे, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, अब तुम्हें पता है रेशनलाइज करने पे ये
20√3 √3 + 1, ठीक है। और तुम्हें पता है कि a माइनस बी, ए प्लस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर व्हाट 3, 3 - 1, ठीक है। अब ये सॉल्व करोगे ठीक है, 2 10 जा 10, √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3, ठीक है। ये सारे एच की वैल्यू है, याद रखना। और तुम्हें पता है √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, ठीक है। 3 + 1.732 वॉट, ठीक है, 4.732, कितना आ जाएगा 47.32। और बोला था आपको क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर चलनी है, तो इससे तुम लिख सकते हो एच की वैल्यू 47 मीटर, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि इतने वीडियो ये समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में जनरली पूछ लिए जाते हैं, और मे बी डिजिट चेंज अलग हो सकता है, ठीक है, प्रोसेस सेम होगा। तो इस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चन हैं तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय।